कूड़ा जलाने की वजह से हवा खराब हो रही है, या वाहनों की वजह से हवा खराब हो रही है, या इंडस्ट्री की वजह से हवा खराब हो रही है। आपको जान के चौंकेंगे आप ये सुन के कि 24 तारीख से केंद्र सरकार ने वो डेटाबेस को सीक्रेट बना दिया। मतलब आप और मैं या कोई पत्रकार या कोई साइंटिस्ट अगर देखना चाहे कि आज की तारीख में कहां से गंदी हवा आ रही है तो आप नहीं देख सकते। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह प्रेस वार्ता है। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है पूरे उत्तर भारत में, चाहे यूपी हो, गुड़गांव हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, पूरे उत्तर भारत में हवा की क्वालिटी खराब होने लगती है। आप कहीं भी चले जाइए और डॉक्टरों से बात करिए तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि दमा के, अस्थमा के मरीजों की संख्या उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है। 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी करी थी और उन्होंने कहा था कि भारत के 99.5 डिस्ट्रिक्ट्स में एयर क्वालिटी खराब है। मतलब हमारे देश के 99% लोग जो हैं, जिस तरह की हवा में उनको सांस लेनी चाहिए उससे खराब हवा में सांस ले रहे हैं। इतनी बड़ी अगर इमरजेंसी है तो आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि अगर आपके देश के 99% जिलों में हवा की क्वालिटी खराब है तो उस पे आपका क्या प्लान है? आज तक हमने देश के प्रधानमंत्री या देश के पर्यावरण मंत्री से कोई प्लान नहीं सुना। अगर पूरे देश में देखा जाए तो सिर्फ एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के एक पढ़े लिखे आईआईटी के मुख्यमंत्री, जो हर साल एक विंटर एक्शन प्लान, समर एक्शन प्लान की घोषणा करते हैं, जो बताते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार क्या क्या कदम लेगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें, अगर आप गूगल में डालें विश्व की 50 सबसे प्रदूषित शहर, उसमें से 39 हमारे देश में है। मतलब पूरी दुनिया के 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से 39 सिटीज भारत में हैं और उन 39 में से लगभग 20 जो शहर हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश जहां बरसों से भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने कभी एयर क्वालिटी की बात करी है? कभी वायु प्रदूषण की बात करी है? मुझे तो नहीं लगता कि उनको पता भी है कि एयर क्वालिटी क्या है। सिर्फ दिल्ली सरकार जो है वो हर साल दर साल एयर क्वालिटी पे काम कर रही है। यही कारण है कि दिल्ली में 30% एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम अपने फाइनल गंतव्य पे पहुंच गए हैं, उसके लिए अभी और काम करना पड़ेगा। लेकिन आज की प्रेस वार्ता का मेन मुद्दा यह है कि दिल्ली की हवा और नॉर्थ इंडिया की हवा इंप्रूव करने के लिए सारे राज्यों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहें भी कि दिल्ली के चारों तरफ एक हम दीवार बना दें तो ऐसा नहीं कर सकते। दिल्ली का एयर शेड बोलते हैं कि ऐसा पूरा एरिया जिस एरिया से एयर क्वालिटी डिफाइन होती है, गवर्न होती है। तो दिल्ली के चारों तरफ 300 किलोमीटर में जो भी कुछ एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी का असर दिल्ली की हवा पे पड़ता है। यही कारण है कि आप देखिए आज की तारीख में
चाहे झज्जर हो हरियाणा में, चाहे गाजियाबाद हो, बागपत हो, मेरठ हो, गुड़गांव हो, इन सब एरियाज की एयर क्वालिटी खराब है। लेकिन ये सारे एरियाज में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार का एक आईएमडी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक डाटाबेस बनाया, सफर डाटाबेस। उस डाटाबेस से पता चलता है कि आज की तारीख में अगर आप देखना चाहें तो आज हवा जो खराब हो रही है उसमें किस किस एरियाज का कंट्रीब्यूशन है। इस डाटाबेस से पता चलता है कि दिल्ली में कितना प्रदूषण दिल्ली के एनसीआर के क्षेत्र से दिल्ली में आ रहा है। उसमें आप देख सकते हैं कि कूड़ा जलाने की वजह से हवा खराब हो रही है, या वाहनों की वजह से हवा खराब हो रही है, या इंडस्ट्री की वजह से हवा खराब हो रही है। आपको जान के चौंकेंगे आप ये सुन के कि 24 तारीख से केंद्र सरकार ने वो डेटाबेस को सीक्रेट बना दिया। मतलब आप और मैं या कोई पत्रकार या कोई साइंटिस्ट अगर देखना चाहे कि आज की तारीख में कहां से गंदी हवा आ रही है तो आप नहीं देख सकते। और उस वेबसाइट को उन्होंने बंद करके पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया। ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है? ये तो हवा की क्वालिटी का डेटाबेस है, उसको आप क्यों पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये डेटाबेस पहले ओपन हुआ करता था, लेकिन 24 तारीख से उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि तब हम लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी कि दिल्ली का 70% वायु प्रदूषण एनसीआर क्षेत्रों से आ रहा है, दिल्ली के बाउंड्री के बाहर से आ रहा है। वो सारे एरियाज जहां पे भाजपा की सरकार है, चाहे यूपी हो गया, चाहे हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां सब जगह भाजपा की सरकार है। और आज की तारीख में भी 70% प्रदूषण दिल्ली से बाहर से आ रहा है। यही कारण है कि उस वेबसाइट को इन्होंने बंद कर दिया। कोई भी अगर पढ़ी लिखी सरकार होगी तो वो जानना चाहेगी कि भाई जब एयर क्वालिटी खराब हो रही है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, और उन फैक्टर्स पे काम करना चाहेगी। लेकिन केंद्र सरकार हमारी अनोखी सरकार है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम काम तो नहीं करेंगे लेकिन हम उस वेबसाइट को ही बंद कर देंगे, जिससे लोगों को पता ही ना चल पाए, कोई ये नहीं कह पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उत्तर प्रदेश में जो ईंट के भट्टे चल रहे हैं उन भट्टों को आधुनिक तकनीक से चलाना चाहिए। एक जिगजैग टेक्नोलॉजी होती है। सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश सरकार को बोल रहा है कि आप वहां के ईंट के भट्टों के जो मालिक हैं उनके साथ काम करिए, बेटर टेक्नोलॉजी वहां पे उनको दीजिए, उन लोगों की मदद करिए, जिससे वहां की हवा और दिल्ली की हवा दोनों हवाएं बेटर हो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं इस पे किया है। आज की तारीख में लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार अभी भी 2000 ईंट के भट्टे हैं एनसीआर एरिया में जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। उसमें से 150 भट्टे सिर्फ गाजियाबाद में हैं, 250 भट्टे मुजफ्फरनगर में हैं। इन सब भट्टों का भी गंदा धुआं जो है वो दिल्ली आता है। एनजीटी ने ऑर्डर पास किया कि जितनी इंडस्ट्री चल रही है वो इंडस्ट्री क्लीन फ्यूल पे चले, पाइप नेचुरल गैस पे चले। सिर्फ दिल्ली सरकार ने इस पे एक्शन लिया,